बड़ी बात ये है कि अगर आप वीजा लगवा के जाते हो एम्बेसी से, तो एक तो इसकी फीस का वीजा मिलता हाँ है जी, हाँ जी, हाँ जी। जिसमें आप 2 महीने वहां स्टे कर सकते हो। ओके। अगर आप ऑन अराइवल वीजा लोगे, वीजा भी वो 1 मई से शायद, जो जिस तरह की र्यूमर्स आ रही हैं, 1 मई से शायद वो खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। कंफर्मेशन भी 3-4 घंटे में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। उस टेस्ट एंड गो पैकेज के अंदर एक तो आपका फर्स्ट नाइट का होटल वहाँ स्टे, पे कार हायर कर रखी थी जैसे आपने मुझे बताया, तो उसके बारे में थोड़ा और जी। बताइए, वो एक इंटरेस्टिंग चीज है, लोगों को जानना चाहिए उसके बारे में। कार, एक्चुअली मेरा कार रेंटल करने का तो शुरू से प्रोग्राम था। मैं अमेरिका भी जाता चैनल था। मैं रोबिन दीवाना का स्वागत करता हूँ। तो भाई काफ़ी सारे बंदे पूछ रहे थे मुझे इंस्टा पे कि भाई थाईलैंड जैसे अभी ओपन हुआ है तो जाने का प्रोसीजर क्या है और आने का प्रोसीजर क्या है। अगर किसी ने रिसेंटली ट्रैवल किया हो और जो वहाँ जाके इंडिया वापस भी आए हो तो उनका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। तो अभी मेरे साथ बेदी जी हैं, ठीक है, और बेदी जी ने अपना सर्बिया का एक्सपीरियंस शेयर किया था। बहुत अच्छी हेल्प करी थी उन्होंने लोगों की उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी बोर्डिंग में प्रॉब्लम चल रही थी। उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी थी, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन। और अभी ये वीडियो स्टार्ट होने वाली है तो मैं इतनी उम्मीद मुझे पूरी है कि ये वीडियो भी फुली डिटेल में होगी। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे आप लोगों को, थोड़ा ट्रैवल के रिगार्डिंग भी, जैसे थाईलैंड में आप चले जाओगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट है भाई इस चीज़ के रिगार्डिंग तो इंस्टा यहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट आता आपको तो हम डिस्कस करेंगे। तो सर वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो? थैंक यू रॉबिन जी, बहुत बढ़िया। तो सर सेकंड टाइम आप चैनल पे आए हो वापस और आप भी कंटिन्यूसली ट्रैवल कर ही रहे हो, अच्छे ट्रैवलर हो आप भी, राइट। उसके लिए एक ट्रैवलर, ये बहुत मतलब अप्रिसिएशन है हमारे लिए भी कि भाई आप इस एज में भी ट्रैवल कर रहे हो, सबसे बड़ी बात तो ये है और इतनी सारी कंट्रीज आपने ट्रैवल करी हैं। बस शौक है ट्रैवल करने का। ओके ओके। तो भाई सर पहुंचे थे जैसे 4 तारीख को ये दिल्ली से बैंकॉक के लिए इनकी फ्लाइट थी, एयर इंडिया, और 12 तारीख को ये वापस इंडिया आए हैं। तो सर अभी जैसे कन्फ्यूज़न चला लोगों के अंदर कि भाई इंश्योरेंस कहाँ से लें, थाई पास कहाँ से लें थाईलैंड जाने के लिए, इनके बारे में बताओ थोड़ा सा। रॉबिन जी, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा और बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ओके। पहली बात ये है कि इंश्योरेंस का जो कंफ्यूजन है, वो जनरली कंफ्यूजन ये है कि वो ये बोलते हैं लोग, ज्यादातर जितने एक्सपर्ट वगैरह भी हैं, कि थाईलैंड की एक्सा इंश्योरेंस ले लो या दूसरी ले लो। वो एक्चुअली हैं बहुत महंगी। ओके, यस यस। लेने में तो उनको कोई हर्ज नहीं है, सही वो बात बहुत है। महंगी है। हाँ जी। और मेरे जैसी एज में तो वो 6-6 हजार रुपए की हाँ आती सही थी बात है, 5। सही बात है, बिल्कुल। अब मैंने क्या किया कि मैंने इंडिया की ही इंश्योरेंस ली। मैंने कहा ट्राई करके देख लेता हूँ, कोई हर्ज तो है नहीं। मैंने केयर इंश्योरेंस ली थी इंडिया की, ओके और वो सिर्फ 500 रुपए की इंश्योरेंस थी, ओके। और वो 100% चल गई। मेरा थाई पास भी बन के आ गया। ओके। उसका बेसिकली एक चीज है, उनकी हेल्पलाइन पे मैंने फोन करके पूछा। जनरली क्या है कि जब आप थाई पास के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने जहां इंश्योरेंस अपलोड करनी होती है वो केवल एक पेज ही मांगता है, एक ही पेज मांगता है, ठीक है। एक पेज मांगता है। अब बेसिकली उस पेज में आपकी डिटेल होनी चाहिए। जिस टाइम मैं गया हूँ उस टाइम 20,000 की, अभी तो शायद चेंज हो जाए 1 मई से, 20,000 की, $20,000 की इंश्योरेंस मैंडेटरी थी। ओके ओके। ये टिकट वगैरह आती है, वो कई बार आपको जनरली पीडीएफ के अंदर ही यस यस, पीडीएफ में आती तो है, आप उनको जेईपीजी में कन्वर्ट कराते हैं। ओके और ओके। 1 MB तक फाइल होनी चाहिए। 1 MB तक की तो तो जहां जहां आपने, आप पासपोर्ट को भी आपको जेईपीजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो फ्रंट सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप वीजा लगवा के जाते हो एम्बेसी से, तो एक तो इसकी फीस कम है, 2500 रुपया फीस है, और 500 रुपया VFS के सर्विस चार्ज। ओके। अगर आप ऑन अराइवल वीजा भी लो तो वो 2000 थाई बार्ट्स का, बिल्कुल, तो वो हो गया 4800 4800 रुपए का। ओके। अगर आप ई वीजा लेते हो तो वो 2500 वाट का है, तो वो 5800, तो एक आपको सस्ता पड़ा। दूसरी बात यह है कि आप जब वीजा लेके जाते हो तो आपको दिक्कत नहीं होती किसी तरह। बिल्कुल। वो दिक्कत किस लिए नहीं होती, मैं आपको ये बात बताऊं। एक तो वहां उतर के आपने किसी के पास चक्कर नहीं लगाने, आपने सीधा
वो आपका जैसे एक काउंटर बना है उसमें थाई पास आपका स्कैन करते हैं और आप सीधा इमिग्रेशन में जाते हैं और 2 मिनट में बाहर निकल जाते हैं। सही बात है, सही बात है। और अगर वहां वीजा ऑन अराइवल लेना है तो आपको वो सारी स्क्रूटनी, पैसे दिखाओ, तो सर आपको ये क्या स्टिकर वीजा मिला था क्या? हाँ, स्टिकर वीजा लगवाया था और 3-4 दिन में आ जाता है। वो कोई दिक्कत केवल सर उसके लिए डॉक्यूमेंट वीजा के लिए, मैं डॉक्यूमेंट भी बता, जो दिल्ली या दिल्ली के पास लोग रहते हैं अरे तो उनके लिए तो बहुत आसान है, सस्ता भी है, 3,000 रुपए में वीजा मिल गया। सही बात है। अच्छा, उसके लिए डॉक्यूमेंट एक तो ये टिकट चाहिए, उसके लिए इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए, ठीक है, होटल बुकिंग चाहिए, ठीक है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो कि बैंक से स्टैंप लगी हुई, ओके, मतलब कि ये नहीं इंटरनेट से निकाल ली, स्टैंप लगवा के दे दो, ठीक है। केवल एक आपको कवरिंग लेटर लगाना है, वो बड़ा सिंपल सा लिखना होता है, मैं आपके देश में जा रहा हूँ फलान डेट से फलान डेट, मेरा पासपोर्ट नंबर इतना है और मैं घूमने जा रहा हूँ, दैट्स ऑल। ये 3-4 बेसिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ओके ओके ओके। और वीएफएस जाओ, अपॉइंटमेंट बुक कराओ और अपना वीजा उठा लो। वो अपॉइंटमेंट भी आजकल वॉक इन भी हो जाता है, कोई अपॉइंटमेंट की, अच्छा वॉक इन भी हो जाता है थाईलैंड के लिए, ओके ओके। तो और सर ये कहाँ पे कराया दिल्ली में आपने, कहाँ पे कराया? कनॉट प्लेस दिल्ली, ये है शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है, हाँ जी हाँ जी। न्यू दिल्ली के बाद सेकंड जो मेट्रो लाइन जाती, जो एयरपोर्ट लाइन जाती है मेट्रो की, ओके, ये सेकंड स्टेशन है कनॉट प्लेस के साथ ही ना, शिवाजी नगर में। मैं तो खुद गया नहीं यहाँ से, फिर मैंने किसी को दिल्ली भेजा कुरियर से, ओके ओके ओके, किसी बंदे को, ओके, उसको एडिशनल पैसे दिए, वो जमा करवा के। अच्छा, ये आपको बेसिकली खुद जाने की जरूरत नहीं, कोई भी आपके भी आप पे जमा, ओके ओके, सही है। चलिए बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया सर, बहुत अच्छे से। हाँ, तो सर तो 1,000-1,500 रुपए उससे महंगा पड़ा, लेकिन उसका मैं आपको और एडवांटेज बताऊं कि वो आपको 3 महीने की वैलिडिटी का वीजा मिलता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जिसमें आप 2 महीने वहां स्टे कर सकते हो, ओके। अगर आप ऑन अराइवल वीजा लोगे, वीजा भी महंगा पड़ेगा, और वीजा लेती बार आपकी स्क्रूटनी भी होगी ना, कोई आपसे पैसे पूछेगा, ये पूछेगा, नहीं लोग डिपोर्ट होते, तो इस केस में वो कुछ नहीं। तो ये एक तो आपको 2 महीने की वैलिडिटी भी 2 महीने की मिल गई सर, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, और बहुत आसान, बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया सर आपने। सर एक चीज और, आपने जैसे चलो इमिग्रेशन तो वहाँ पे इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है ना, तो ऑन अराइवल पे कोई टेस्ट होता है वहाँ पे या नहीं थाईलैंड में? नहीं, आप हाँ, वो आपको टेस्ट एंड गो का पैकेज लेना पड़ता है, हाँ, उसके लिए SHA प्लस होटल बुक करना पड़ता है, वो सबसे बड़ी असुविधा है, 10,000 रुपए भी खर्च हो सही कह रहे हैं। वो 1 मई से शायद, जो जिस तरह की र्यूमर्स आ रही हैं, 1 मई से शायद वो खत्म हो जाएगा, तो आपको एक टेस्ट एंड गो पैकेज लेना पड़ता है। टेस्ट एंड गो का भी मैं बता दूं, या तो आप सीधे होटल से लो, आप गूगल में सर्च करोगे ना टेस्ट एंड गो पैकेज थाईलैंड, आपको होटलों की साइट भी आ जाएगी, या अगोडा से ले, ठीक है ठीक है ठीक है, agoda.com होटल बुकिंग की साइट है, उनसे कंफर्मेशन भी 3-4 घंटे में आ जाती है। बिल्कुल। उस टेस्ट एंड गो पैकेज के अंदर एक तो आपका फर्स्ट नाइट का होटल स्टे हो, उसमें एक RT-PCR इन्वॉल्व हो, ठीक है, मतलब कि वो होटल वाला ही कराएगा, ठीक है। एक आपकी ना एयरपोर्ट से पिकअप होती है, ये भी सर अच्छी प्लस पॉइंट है हाँ, आप जैसे ही उतरे, आपने टेस्ट एंड गो का पैकेज लिया, तो वो होटल वाला एक तो आपको एयरपोर्ट से उठा के लेके जाएगा, कई होटल वाले आपको होटल पहुंचने से पहले ही किसी हॉस्पिटल में जाके RT-PCR करवा के आपको होटल ले जाते हैं, ठीक है, चेक इन करवाते हैं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते, ओके ओके ओके, और रिजल्ट आने के बाद आप जहां मर्जी, ओके ओके। और सर इसमें खाना भी इंक्लूड होता है, खाना भी इंक्लूड होता है इसमें? नहीं, वो डिपेंड करता है, हमारे में सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, ओके ओके ओके, ठीक है। और तो उसके टेस्ट नेगेटिव आने के बाद आप फिर कहीं पे भी घूमो? कहीं भी घूमो, मैं आपको अपना बताता हूँ, हमारे होटल के अंदर पिकअप करने आई हमें बहुत बड़ी, मैंने होटल भी बढ़िया लिया था, अवानी लिया था, 5 स्टार होटल है, ये इंटरनेशनल चेन है, ओके, तो अवानी लिया था सुखुमविट पे, और बिल्कुल बहुत बढ़िया लोकेशन थी, और 9,500 रुपीज का पैकेज पड़ा था, तो आप घटिया होटल में भी लोगे तो भी आपको 9,000 से कम नहीं पड़ेगा। इसके अंदर एक बड़ी शानदार 40-45 लाख की गाड़ी आई थी, पिकअप करने, मैं और मेरा फ्रेंड गए थे, ओके।
तो आप जैसे ही बाहर निकले, ये सेकंड फ्लोर में अराइवल्स पे बाहर ही काउंटर बने हुए हैं होटलों के। तो वहां जैसे मेरे होटलों के प्ले कार्ड लगे होते हैं, अवानी लिखा हुआ था, आप चले गए वहां, उन्होंने बोला 5 मिनट वेट करो, ड्राइवर आपको गाड़ी पे ले गया। तो हमारे केस में तो रास्ते में नहीं हुआ आरटीपीसीआर, हमें होटल ले गए, होटल में चेक इन किया, कमरे में चले गए, उसके बाद हॉस्पिटल की गाड़ी आई, उन्होंने बोला कि 1 घंटे बाद हॉस्पिटल की गाड़ी आएगी आपका आरटीपीसीआर टेस्ट करना। तो 1 घंटे बाद हॉस्पिटल की गाड़ी आई, उसने हमारा आरटीपीसीआर टेस्ट किया, फिर हम कमरे में चले गए। कमरे में चले गए और लगभग ये प्रोसेस होगी 1 बजे के करीब दोपहर। ओके। और 7 बजे के करीब हमें फोन आ गया रिसेप्शन से कि आपका रिजल्ट आ गया, आप नेगेटिव हो, जहां मर्जी जाना जा सकते। ओके चलिए। और मैं एक चीज और इंफॉर्मेशन के लिए इंक्लूड कर दूं। हाँ जी। अगर आपका होटल में आपने खाने का पैकेज नहीं बुक किया और आपका रिजल्ट लेट आ रहा है, तो एक ऐप है ग्रैब, जैसे हमारे यहाँ ये फूड की एप्स है, बिल्कुल आपकी जोमेटो वगैरह, वैसे ही वहाँ ग्रैब है। तो हमने ग्रैब से खाना मंगवाया इंडियन। ओके सस्ते में ही थालियां ही मंगवा ली हमने। तो वो ग्रैब वाला ले आता है, वो नीचे रिसेप्शन पे आ जाता है और आपको डिलीवर, तो वो ऐसी कोई चिंता करने की। ठीक है, बहुत अच्छे। तो और सर फूड ऐप से ग्रैब आपने वहाँ पे, सर आपने वहाँ पे कार हायर कर रखी थी जैसे आपने मुझे बताया, तो उसके बारे में थोड़ा और बताइए, वो एक इंटरेस्टिंग चीज है, लोगों को जानना चाहिए उसके बारे में। कार एक्चुअली मेरा कार रेंटल करने का तो शुरू से प्रोग्राम था, मैं अमेरिका भी जाता था, मैं रूट 72 करना चाहता था, बेसिकली जो बहुत हिस्टोरिक रूट है। लेकिन आपके दिमाग में ना एक्चुअली नेट पे आप पढ़ते रहते हो, उसमें बहुत ज्यादा स्कैम्स भी हैं। स्कैम्स इन द सेंस कि जैसे आपने कार्ड ठीक भी वापस दे दी, वो बाद में क्योंकि उन्होंने आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक किया होता है कि आप स्क्रैचेस लगा के आ गए जी, ये कर दिया, कार गंदी थी, और आपके पैसे जबरदस्ती आपके जाने के बाद भी चार्ज कर लेते हैं। लेकिन वो शायद ना बहुत रेयर होता है, क्योंकि कार रेंटल पूरी दुनिया में, हम तो नहीं हिंदुस्तानी, लेकिन अंग्रेज लोग बहुत करते हैं। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो मैंने इस बार कार रेंटल बुक कर ली, क्योंकि पहले दिन तो टेस्ट एंड गो पैकेज था, आप कार पे जा नहीं सकते थे, वो मैंडेटरी है वो होटल। तो सर कितने का चार्जेस पड़ा इसको और कैसे कर आपने पूरा कवर किया? कर रहा हूँ, उसमें टेस्ट एंड गो पैकेज में आपको एक ATK किट भी दी जाती है। ATK किट क्या है? वो सेल्फ टेस्ट की किट है। 5वें दिन एक इनका ऐप है थाईलैंड का, जैसे हमारा ऐप है ये इसका कोविड का कोविन, जैसे इनका एक मोर्चाना ऐप है। आपको उसका सेल्फ टेस्ट करना होता है और उसकी फोटो उस मोर्चाना ऐप पे लोड करना। ओके। तो वो भी वो टेस्ट एंड गो के अंदर आपको ATK की किट भी देगा। ठीक है। मैंने कहा मैं रिमाइंड करा। ठीक है। अच्छा, कार हायर का ऐसा था कि मैं इंडिया से ही मैंने बुक कर ली थी नेक्स्ट डे के लिए। 4 को हम पहुंचे, मैंने कहा 4 को तो होटल की गाड़ी लेके जाएगी, तो मैंने 5 से बुक कर ली थी 12 तक, कि 12 को जब हम वापस आएंगे तो एयरपोर्ट पे ही छोड़ेंगे, चले जाएंगे। ठीक है। तो कार बुक करने के लिए आपको सारी साइटें लगभग बुक कराती हैं, लेकिन अगर आप जैसे स्काई स्कैनर वगैरह पे चले जाओ, या उन पे ना जैसे हमारे होटलों के बुकिंग के साइट आते हैं, मेक माई ट्रिप हो गया, फलां, वो बेसिकली एग्रीगेटर होते हैं, खुद तो होते नहीं, बिल्कुल वाले। अच्छा, तो वो जैसे अमेरिका की हम गए बैंकॉक से, कार उठाई, हम चले गए हुआइन, एक नाइट हुआइन में काटी, हुआइन से हम चले गए सूरत थानी, ओके, सूरत थानी से चले गए बैंकॉक, ओके, बैंकॉक से चले गए कराबी, ओके, कराबी से फिर वापस आए हुआइन, ओके, हुआइन से चले गए, फिर बैंकॉक में हम श्याम स्क्वायर के पास ही रुके थे, ओके ओके ओके, और फिर अगले दिन 12 तारीख को कार वापस किया और आ गए। ओके, तो मतलब सर अभी कैसा फुल्ली ओपन है, मतलब मजा है अभी घूमने के टाइम का, घूमने के लिए? हाँ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, लगभग सब कुछ ओपन है, लेकिन भीड़ अभी उतनी नहीं है। तो मतलब अभी ठीक है, मतलब घूमना अभी के टाइम में? अभी देखो, जब भीड़ नहीं होती, ये इकोनॉमी का सिद्धांत है, जब होटलों में 20-25% ऑक्यूपेंसी होगी तो होटल भी सस्ता मिलेगा।
कार भी सस्ती मिलेगी, सही कह रहे हो सर, सब सही कुछ। कह रहे हो। केवल इंडियन रेस्टोरेंट में खाना तो वैसे ही महंगा मिलता है, हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे वो हो। कोई दिक्कत बहुत नहीं। अच्छी हाँ, इन्फॉर्मेशन दी सर तो आपने। और सर बाकी सब कुछ। मेरे हिसाब से आपने सारी चीज़ें बता दी, और आपने एक नया जो चीज़ बताई है ये कार रेंटल वाली, तो ये भी एक हाँ नई जी, चीज़ है, और जो भी कोई ग्रुप में जाना चाहे तो ऐसे कर सकता है वो, तो उसको भी एक काफ़ी सारी बड़े हेल्प करेगी। बड़े आराम से कर सकता है। मैं कार ड्रॉप का भी बता देता हूँ। हम्म। कार ड्रॉप आपने करनी है तो ये कार ड्रॉप करनी होती है, एक्चुअली दिक्कत होती है उनसे जाती बार सब कुछ पूछ जाइए। ये जनरली क्या है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ड्रॉप करनी होती है हर कार के, जैसे हमारी बजट कंपनी की कार थी, हम्म। वैसे ही एविस है और इंटरनेशनल बड़ी कंपनी है, सबके ना अपने एक पार्किंग स्लॉट बने हुए, ठीक है, वहां पे जाके देंगे। वहां पे जाके देंगे। तो सर इंडिया आने अच्छा, का क्या प्रोसीजर है? एक चीज, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, एक चीज और ऐड कर दूं। हम्म। कार हायर करने का थाईलैंड में एक सबसे ज्यादा मजा जानते हैं क्या है? हाँ जी। हमने 8 दिन कार 2800 किलोमीटर चलाई है, इतने टाउन किए हैं। हाँ, हाँ। गूगल मैप्स के सहारे आप अपने होटल का एड्रेस, होटल को मैप करते थे, डालते थे, हाँ जी। और सीधा होटल पहुंचाता था। इतने बढ़िया गूगल मैप्स है ना थाईलैंड में। हाँ जी, हाँ जी। आपको इतनी, मतलब कि जंगल वाली रोड से भी लेके जाता था आपको, तो सेफली एग्जैक्ट पहुंचा कहीं देता है। भूलते नहीं हो। कहीं कोई, हिंदुस्तान में तो आपको गलियों में घुसा हाँ जी, देते गलियों हैं, में घुसा देते हैं, सही कह रहे लेकिन हो। थाईलैंड में बिल्कुल परफेक्ट मैप्स हैं ओके, ओके, गूगल ओके, के। ओके, ओके, हाँ जी। बहुत अच्छे सर। तो सर इंडिया आने का क्या प्रोसीजर है? कोई टेस्ट वेस्ट कराना होता है थाईलैंड से इंडिया आने के नहीं, लिए? टेस्ट की कोई जरूरत, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है हम्म। उनको हमारा एयर सुविधा के ऊपर बस ना फॉर्म फिल करना पड़ता है। अपलोड करना होता है। एक तो अपने पासपोर्ट की कॉपी, हम्म। एक अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। बस बस, अच्छा, और इसमें भी उल्टा है, इसमें वो पीडीएफ में मांगता है। इसमें पीडीएफ में मांगता है, सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो। और सर और एक चीज मैं भी आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं कि इसमें कोताही ना कीजिएगा, क्योंकि वहां पर वो सबसे पहले डिपार्चर के टाइम में आपसे एयर सुविधा ही मांगते हैं। और कई, जैसे मैं देख रहा था, लड़के वगैरह अननोन से पंजाब वगैरह के जो होते हैं, वो बेचारे परेशान हो रहे, क्योंकि उस टाइम आपको ना उनके साइज का कन्वर्ट करने में, और अगर आपका जेईपीजी है तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने टाइम में लग जाता दिक्कत है। होती, लोगों को आता नहीं होता। सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो। तो इसको अपना तो वो प्रिपेयर करके पहले चले से भाई। वो आराम से अपलोड। अच्छा, और मैं एक और आपको ट्रिक बता रहा कि अगर आपने अपलोड भी नहीं ना किया, आप केवल वो फॉर्म भर दो ना, उसका नंबर उसको प्रिंट कर लाओ, वो जो वहां थाई तो बैठे होते हैं उसके ऊपर, उनको कुछ नहीं, केवल देखने को उसकी प्रिंट आउट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि आपने चाहे अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड किया या नहीं किया। सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो। और तो इंडिया में पूछते हैं मैं सर, किसी को ये नहीं बोल रहा कि ये करें, बट मैं ये बोल रहा हूँ जिसको पता नहीं चल रहा वो फॉर्मेलिटी पूरी करे। फॉर्मेलिटी पूरी करे। तो इंडिया में आने के बाद कुछ पूछता है सर कोई, एयर सुविधा वगैरह? कोई कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। चलिए, तो सर बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दी सारी चीज़ें कि भाई कैसे ट्रैवल करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। नई चीज़ भी उन्होंने बताई 2-3, वो होपफुली आपको हेल्प करेगी काफ़ी, जिसको भी ट्रैवल करना है। तो सर थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला, और भाई इस वीडियो को शेयर जरूर कर